हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं? तो चलो लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था पॉलिनोमियल का। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं उसकी एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चंस लिख दिए आप सब लोगों के लिए टाइम सेव करने के लिए। राइट, क्वेश्चंस हमारे पास सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन नंबर 5 है जो बच गया है, वो हम लोग लास्ट में ले लेंगे। तो टोटल बेटा 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। राइट, राइटिंग देख लो, राइटिंग समझ में ना आए तो कमेंट करना, मैं थोड़ा और इम्प्रूव करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। और वैसे मैं साथ साथ में बोलते जाऊंगा तो आप यहीं पे फोकस रखो अपना, राइट, ताकि कुछ अगर वर्ड समझ में आए तो पता चल जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इनमें से जो गिवन 5 एग्जाम्पल है, इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सी है जो नहीं है। स्टेट रीजन के साथ बताओ। ठीक है बच्चों, तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। पहला पार्ट इसका है बच्चों 4x का पावर 2 माइनस 3x प्लस 7। क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? याद करो, इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था हमने? पॉलिनोमियल इक्वेशन में कौन कौन सी इक्वेशन पढ़ी थी? लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सब पढ़ा था। ठीक है, तो ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब मैक्सिमम पावर 2, वेरिएबल सब में x है, इसमें वेरिएबल नहीं है सर, तो कैसे हुआ? हो सकता है बच्चों, कैसे हो सकता है? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 4x का पावर 2 माइनस 3x प्लस 7x का पावर 0 लिख सकता हूं? हाँ, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, कभी भी कोई भी टर्म, कोई भी वैल्यू, कोई भी वेरिएबल जिसका पावर 0 होता है उसका आंसर हमेशा 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे x का पावर 0 बराबर आंसर 1। अगर यहाँ पे y का पावर 0 होता तो भी आंसर 1 आता। अगर यहाँ पे 100 का पावर 0 होता तो आंसर कितना आता? तो भी 1 आता। ठीक है, अगर यहाँ पे 1000 का पावर 0 होता तो भी आंसर क्या आता? 1 आता। अगर यहाँ पे 1 का पावर 0 होता तो भी आंसर क्या आता? 1 आता। मतलब कुछ भी वैल्यू हो जिसका पावर 0 हो तो उसका आंसर आएगा 1। ठीक है, डन। तो अगर मैं यहाँ पे x का पावर 0 रखूँ, इसका मतलब क्या हुआ? आंसर 1 है। तो यह आएगा क्या है? 7 इंटू एक्स का पावर 0, तो 7 इंटू 1, तो 7 1 जा 7। तो बात तो वही की वही रही। ठीक है, इसका आंसर आ गया यस, ये है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये है। ठीक है, क्लियर। चलो बच्चों सेकंड पे आ जाते हैं। तो सेकंड अगर आप इक्वेशन देखो तो सिमिलर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्मेट था, एक वेरिएबल था। इसके अंदर bx का टर्म मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो व्हाट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होती है, तो इसका आंसर आएगा यस। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। 3√2 प्लस t√2। ठीक है, चलो इसको अगर हम लोग देखें तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3t का पावर 1/2 प्लस t। अभी अगर आप t का पावर देखो 1/2, t का पावर 1/2 है। ठीक है, तो t का पावर 1/2 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो एक नोट लिख लो, ऑल पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैविंग power as a whole number। राइट, तो हिंदी में समझ लो, अभी जितनी भी पॉलिनोमियल इक्वेशंस होती हैं उनकी पावर हमेशा होल नंबर होती है बच्चों। होल नंबर मतलब कि 0 से स्टार्ट होता है। राइट, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, बट माइनस नहीं हो सकता और फ्रैक्शन नहीं हो सकता। दिस इज व्हाट फ्रैक्शन 1/2 p/q फॉर्मेट में कभी पावर नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ये इसका कारण है। इसीलिए दिस इज नॉट व्हाट? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्लियर है बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये तीनों मैं थोड़ा रब कर दूं ताकि थोड़ी फ्री स्पेस दिख जाए अपने को। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं लिख सकता हूँ, ये 4 है। राइट, इन सबको रब कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को? y प्लस
2/y, मतलब 2y ऊपर जाएगा तो पावर 1, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2/y है तो y ऊपर जाएगा तो पावर -1 होगा। तो अगेन -1, अभी मैंने बोला -1 पावर पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शन पावर पॉसिबल नहीं है, पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए, दिस इज नॉट ए होल नंबर, तो दिस इज द रीजन कि पावर इज नॉट अ होल नंबर, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है, दिस एक्सप्रेशन नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है, डन। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th देखो बेटा, ऐसा है x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 50, ये इक्वेशन है। क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है? हाँ ये है, बट हमको क्वेश्चन में ये बोला है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल चाहिए। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है, x, y और t, बट ये पॉलिनोमियल इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर बेसिकली क्या है, जो हमको क्वेश्चन पूछा है उस बेसिस पे इसका आंसर आएगा नो, ठीक है, नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल, x, y और t। पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर पूछा होता जस्ट, अगर वन वेरिएबल नहीं होता तो इसका आंसर यस आता, राइट। अगर क्वेश्चन में पूछा होता है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन है ओनली, तो इसका आंसर होता है यस, बट वन वेरिएबल पूछा है तो इसका आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट क्या होता था बच्चों? याद करो कोफिशिएंट, रिकॉल करो कोफिशिएंट क्या होता था, क्या पढ़ा था हमने कोफिशिएंट? कोफिशिएंट होता था, क्या होता था कोफिशिएंट? वेरिएबल के बाजू वाला नंबर। सर ऐसा बोलोगे? सर वेरिएबल के बाजू वाला नंबर होता था, राइट, सही बात है, सही बात है। अगर हमारे पास इक्वेशन है 2 + x² + x, राइट, ये हमारी पास इक्वेशन है, हमको पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x²। का कोफिशिएंट क्या होगा? तो पहले तो x² को ढूंढा जाए, ये हमारा x² है। कोफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल के बाजू वाला नंबर। कुछ बाजू में नंबर है क्या? नहीं है, ठीक है, तो नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? 1 होता है। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² आ जाएगा बच्चों 1, आंसर आएगा 1, ठीक है। कम टू सेकंड, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होता है? हमेशा हम लोग साइन को लेते हैं, मैंने बताया है इंट्रोडक्शन में समझाया हमने कि जो वेरिएबल होता है उसके लेफ्ट साइड में जो साइन होता है वो उस वेरिएबल का होता है। तो ये वेरिएबल इसके लेफ्ट साइड में, आप ऐसे बैठे हो तो लेफ्ट साइड में ये वाला साइड जो है, ये साइन को हम इंक्लूड करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा -1, राइट, क्योंकि x के बाजू में कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है विद साइन -1। प्लस लिखना कंपल्सरी नहीं होता, बाय डिफॉल्ट प्लस होता है, ये बात आप जानते हो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में x² ये रहा, इसके बाजू में क्या है? π/2, तो आंसर आएगा π/2, ठीक है। यहां पे इन क्वेश्चन नंबर 4 √2x - 1 हमको निकालना कोफिशिएंट ऑफ x², तो पहले x² ढूंढा जाए, x² तो है ही नहीं यहाँ पे, सो x² ही नहीं है तो कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट 0। कैसे होगा समझते हैं इसको। देखो हमने लिखा √2, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है √2x - 1, ये हमको क्वेश्चन गिवन है, हमको बोला गया है कि कोफिशिएंट ऑफ x² निकालो, तो x² का कोफिशिएंट नहीं है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 0x² + √2x, ऐसा लिख सकता हूं मैं? 0 इंटू कोई नंबर तभी तो 0 होगा, 0 इंटू कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0 मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, तो आंसर शो क्या करेंगे हम लोग? √2x - 1 शो करेंगे, तो मतलब x² का कोई टर्म ही नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल डिग्री 35 एंड मोनोमियल डिग्री 100। तो इसमें बच्चों जो तुमको अच्छा लगे वो एग्जांपल लिख दो, बट ध्यान क्या रखना है? मोनोमियल एंड बाइनोमियल का ध्यान रखना है। सो मोनोमियल मतलब मैंने क्या समझाया था? ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो उसको बोलेंगे मोनोमियल। बाइनोमियल मतलब कि 2 टर्म, बाइनोमियल मतलब कि 2 टर्म। ट्राइनोमियल क्या था? 3 टर्म, ठीक है। तो मोनोमियल हमको बोला है पहले, तो मोनोमियल का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मोनोमियल का एग्जांपल अगर हम लोग लें, मोनोमियल मतलब एक टर्म, बट उसमें एक कंडीशन दिया है हमको डिग्री 100 होनी चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? y का पावर 100, x का पावर 100,
z का पावर 100, 2z का पावर 100, कुछ भी इनमें से ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी एक टर्म है, डिग्री 100 है, वेरीफाई हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये भी एक टर्म है, डिग्री 100 है, जो चाहिए था वो मिल गया, 100 डिग्री चाहिए थी ना, 100 है पावर, ठीक है। z एक टर्म है, दिस इज ऑल्सो वन टर्म विद डिग्री 100, दिस इज ऑल्सो वन टर्म विद डिग्री 100। तो आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। बाइनोमियल की अगर हम बात करें, बाइनोमियल की अगर आप बात करो तो बाइनोमियल में डिग्री 35, तो लिख दो y का पावर 35 माइनस 1, ठीक है, या फिर z का पावर 35 प्लस 5, या फिर y का पावर 35 माइनस 3, या फिर x का पावर 35 प्लस 1, कुछ भी ले सकते हो आप इसमें से, ठीक है, या फिर 2z का पावर 35 प्लस 5, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। कोई भी इक्वेशन आप लिखोगे तो गलत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमको बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिखना है विद डिग्री 35। तो बाइनोमियल का मतलब होता है दो टर्म, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर भी दो टर्म है जिसमें डिग्री 35 है, ये रही 35, दो टर्म 1 और 2, इसके अंदर भी दो टर्म्स हैं, इसमें भी दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म है, और सब में डिग्री 35 है। मतलब कोई भी इक्वेशन जो है, कोई भी एक्सप्रेशन है वो गलत नहीं है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? पक्का? ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला बच्चों? राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो डिग्री हम लोग अभी कब से डिग्री में ही घूम रहे हैं, तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों, तो फटाफट कर लेते हैं हम लोग। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। डिग्री का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर क्या होगा इसमें? 1 2 3, 3 मैक्सिमम पावर तो डिग्री 3, इसमें पावर क्या होगा? 2 तो डिग्री 2, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1। अब 3 में क्या होगा? तो 3 में वेरिएबल ही नहीं है ना, 3 में वेरिएबल ही नहीं है, तो वेरिएबल ही नहीं है तो डिग्री क्या होगी? 0। कैसे होगी समझो इधर, 3 है, क्या मैं 3 को लिख सकता हूँ 3x का पावर 0? लिख सकता हूँ ना। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि 3 इंटू एक्स का पावर 0 तो 1 होता है, कोई भी नंबर का पावर 0 अगर हो तो 1 होता है, अभी हमने समझा है ना। तो x का पावर 0 मतलब 1, तो 3 1 जा 3, तो आंसर तो 3 है ना, सेम, कोई चेंज नहीं हुआ इसके अंदर। तो अगर मैं इसको 3x लिखूँ तो पावर क्या है? 0 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? एक ही टर्म है, तो जिसका पावर 0 है तो आंसर आएगा 0। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 5th क्वेश्चन, इसमें जो मैंने इंक्लूड नहीं कर पाया, वो 5th क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। सेम क्वेश्चन मैं नहीं लूँगा, दूसरे क्वेश्चन के दूसरे एग्जाम्पल्स लूँगा, एंड आपको वो कर लेना है, उस बेसिस पे आप इजीली कर लोगे। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इक्वेशंस आर लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो बेटा देखो, एक हमको एग्जांपल मैं खुद ले रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया वाई का पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तीसरा एग्जांपल मैंने लिया टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चौथा एग्जांपल मैंने लिया एक्स 2x। पांचवा एग्जांपल मैंने लिया 5x माइनस 1। ठीक है, एंड 6th एक एग्जांपल और ले लेते हैं 4x का पावर 2। ठीक है बच्चों, तो फटाफट कर लो। x का पावर 3, x का पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है ये? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। बाई क्वाड्रेटिक हमने पढ़ी है, पर आपके सिलेबस में, टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो उसका एग्जांपल हमने नहीं लिया। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। क्यूबिक होता है मैक्सिमम पावर 3, क्वाड्रेटिक होता है मैक्सिमम पावर 2, लीनियर होता है मैक्सिमम पावर 1। इसमें मैक्सिमम पावर क्या है? 3। तो दिस इज व्हाट, ये एग्जांपल किसका हो गया? क्यूबिक का हो गया। ये मैक्सिमम पावर 3 अगेन क्या हो गया? क्यूबिक। ये मैक्सिमम पावर 2 एग्जांपल किसका हो गया? क्वाड्रेटिक। ये यहाँ पे एक टर्म है, मैक्सिमम पावर कुछ नहीं है, 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 होता है, राइट। तो ये एग्जांपल किसका हो गया बच्चों? ये एग्जांपल किसका हो गया? लीनियर का। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 टर्म है, 2 टर्म मतलब ये हो गया बाइनोमियल, राइट। 2 टर्म मतलब बाइनोमियल हो गया। मैक्सिमम पावर यहाँ पे 5x का कुछ नहीं है, राइट। 5x माइनस 1 एक, और ये 2 टर्म है, पावर कुछ नहीं मतलब 1 पावर मतलब लीनियर, तो ये हो गया लीनियर। यहाँ पे एक टर्म है मतलब ये हो गया मोनोमियल। पावर 2 है, पावर 2 है मतलब क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्वाड्रेटिक।
ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। अगली एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।